देखिए, कल की तारीख में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव की घोषणा कर दी है आधिकारिक रूप से। और ज़िला जो है पूर्णतः तैयार है इसके लिए। और 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं, 4 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे, 4 फरवरी तक। और इलेक्शंस की जो डेट आई है पोलिंग की, वो 23 फरवरी है। और जो काउंटिंग की डेट है आपकी 27 फरवरी है। तो सारी तैयारियां हमने कर ली हैं, सारे सेल्स के भी सेल्स का गठन जो है वो भी हो चुका है और पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। और सभी ऑफिसर्स को डायरेक्शंस भी दे दिए हैं। हमारे काउंटिंग हॉल्स और डिस्पैच सेंटर, रिसीविंग सेंटर, उसकी भी तैयारी कर ली है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, सबकी तैयारी हो गई है। और आज की तारीख से ही जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। और इसके तहत जो भी कंप्लायंसेस सभी को करने हैं उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। जो वोटिंग कुल होगी वो 89 पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे वोटिंग होगी। तो उस पर हम लोग इंश्योर करेंगे कि वोटर्स को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और एएमएफ फैसिलिटीज़ जिसको बोलते हैं उसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग गढ़वा ज़िले में कराएं। तो कहाँ मतगणना और जो मतपत्र जो रखा जाता है कितने रखा गया, चयन किया गया? वज्रगृह जो है वो आपका बाज़ार समिति में ही रखा गया है और काउंटिंग भी वहीं पे होनी है। तो उसकी भी हमने एक बार इंस्पेक्शन भी कर लिया है। और पूर्णतः वो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से दुरुस्त है कि नहीं, इसका भी हम लोग रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है और हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इसको हम लोग अच्छे तरीके से करा पाएंगे। तो क्या डेट आगे से भी हो सकता है? देखिए, जो शेड्यूल है उसके अनुसार टेंटेटिव ही है, लेकिन मोरलेस वो फाइनल है। कुछ ऐसी एक्सीजेंसीज अगर होती हैं तो कमीशन निर्णय लेगा, लेकिन मोरलेस ये फाइनल है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस दिन पोलिंग है उस दिन आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशंस भी हैं। तो गढ़वा ज़िले में कुल 5 ऐसे विद्यालय हैं जो कि इस से प्रभावित होंगे। तो उसके क्रम में हम लोग भी विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन इसमें बताते चले कि राज्य स्तर से भी शिक्षा विभाग और निर्वाचन आयोग के बीच में बातचीत हो रही है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ शेड्यूल में बदलाव आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले। बट हम लोग भी हमारे स्तर से इसमें विचार विमर्श करेंगे क्या कर सकते हैं। अभी चूँकि टाइम है पोलिंग में तो काफ़ी हमारे पास समय है, हम लोग एक डिसीजन लेंगे इसमें। योजनाएं देखिए, चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है तो योजनाएं उसी क्षेत्र में हम लोग ले सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं जिसमें आदर्श आचार संहिता नहीं लगी हो। तो ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायतों से कवर्ड हैं उसमें हम लोग योजनाओं को टेकअप कर सकते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां वार्ड मेंबर्स के चुनाव होने हैं वहां हम लोग स्कीम्स को नहीं ले पाएंगे। ऐसा का मामला सर आया था कि मझियाव नगर पंचायत को नगर पंचायत की मान्यता लेटर गया था, वो सब नहीं देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव होगा और नोटिफाइड आपकी अर्बन लोकल बॉडी है, निश्चित रूप से यहाँ चुनाव होगा। देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है और जो भी यहाँ पे बूथ और मतदान केंद्र हैं उसकी सेंसिटिविटी की प्रोफाइलिंग भी हम लोग कर लिए हैं ताकि उसके अनुसार उन क्षेत्रों में डिप्लॉयमेंट किया जा सके। जो भी पुराने वारंट्स हम लोग के पास पेंडिंग है उसको हम लोग डिस्पोजल कराएंगे। जो भी पुराने अपराधी हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाएगा। अवैध आर्म्स और अवैध शराब के विरुद्ध भी लगातार अभियान चलाया जाएगा और कुछ चेक पॉइंट्स भी हम लोग एक्टिवेट करेंगे। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण हो और निष्पक्ष हो। चिन्हित किए गए क्या, कितने लोग हैं? इस चिन्हित यह लगातार किया जा रहा है और उस पर प्रिवेंटिव एक्शन जो है समय समय पर भेज दिया जाएगा थाना के माध्यम से। उसको हम लोग लगातार चिन्हित कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई जो है आने वाले समय में की जाएगी।